तो कल बेटा अपन ने डिस्कस किया था रेशो, ठीक है ना। रेशो की हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि रेशो क्या होता है बेटा, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। यदि हमें टू क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, रेशो का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमने डिस्कस किया कि भाई रेशो को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक तो ए रेशो बी या फिर ए अपॉन बी, ये टू मेथड्स हैं रेशो को रिप्रेजेंट करने के, ये हमने डिस्कस किया था। ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और बी को क्या कहते हैं बेटा, सेकेंड टर्म। ए इज ऑल्सो नोन एज एंटीसीडेंट एंड बी नोन एज कॉन्सिक्वेंट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रेशो में हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा। फिर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा हमारा, कि हमारे पास जो भी रेशो है, ठीक है, जो भी हमारे पास रेशो है उसकी बोथ टर्म्स क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अदरवाइज जो हमारा रेशो होता है, ठीक है, वो मीनिंगफुल नहीं होता है। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो भी रेशो है, ठीक है, उसकी जो बोथ टर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए बेटा, सेम यूनिट की होनी चाहिए। यदि यूनिट डिफरेंट है तो हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आएंगे, हमारे पास कभी भी सही रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है बेटा। फिर हमने डिस्कस किया कि रेशो की बोथ टर्म्स को हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे और एक हमने शॉर्टकट तरीका देखा था क्वेश्चंस को करने का, ठीक है ना। आज अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक बेटा किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो, ठीक है। अब कंटिन्यूड रेशो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूड रेशो होता क्या है, पहले तो हम ये सारी चीजें समझें, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो बेटा, सपोज हमारे पास 2 रेशोज हैं। एक तो है हमारे पास ए रेशो बी, ठीक है, ए रेशो बी। ये कोई वैल्यू दे रखी है इसकी, सपोज इसकी वैल्यू है हमारे पास 5:7 और हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू है, दूसरा रेशो है बी रेशो सी, इट इज इक्वल्स टू 2:3। ये हमारे पास बेटा वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट करना है। कंटिन्यूड रेशो मतलब ये हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, रेशोज हैं, इनको हम एक सिंगल रेशो में कन्वर्ट करते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, इन दोनों रेशो का कंटिन्यूड रेशो है। कंटिन्यूड रेशो, ठीक है बेटा। यदि हम 2 डिफरेंट रेशो है हमारे पास, उससे हम एक सिंगल रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, सारी टर्म्स के बिटवीन, तो वो उसका क्या हो गया, कंटिन्यूड रेशो हो गया। अब इस कंटिन्यूड रेशो को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी आप कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे बेटा, कोई एक टर्म हमारे पास क्या होती है, कॉमन होती है। ये कॉमन टर्म क्या है बेटा, हमारे पास बी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस बी को मिड में लिखते हैं, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। अब हमारे पास ए रेशो बी की वैल्यू क्या है, 5:7 है, एंड बी रेशो सी इज 2:3, ठीक है। 5:7 एंड 2:3 ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमने यहां पर देखा बेटा, हमारे पास ए की वैल्यू में तो देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ए की वैल्यू है वो तो क्या है 5 है, हम 5 लिख सकते हैं। प्रॉब्लम सी की वैल्यू में भी नहीं है, सी की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है, हम 3 लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम किसमें बेटा, हमारे पास बी की वैल्यू है। बी की 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक तो 7 है और एक अपने पास क्या है बेटा 2 है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये बी की 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं। यदि हमें कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट करना है तो हमें इन वैल्यूज को क्या बनाना पड़ेगा बेटा, सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो ये फर्स्ट रेशो है, ठीक है, इस फर्स्ट रेशो को हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जो b की ये वाली वैल्यू है ना 2, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बोथ टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने पर हमारा रेशो चेंज नहीं होता है। सिमिलरली जो ये सेकंड रेशो है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b की वैल्यू सेम आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5 2 ज़ा 10 रेशो, ये अपने पास 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 14, और इसको बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ टर्म्स को, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21। अब देखो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा, a की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास 14 आ रही है, और c की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है अपने पास, 21 आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास a रेशो b रेशो c कैलकुलेट हो गया, 10 रेशो 14 रेशो 21। यदि ये रेशो आगे सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। आंसर हमेशा हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है बेटा, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हम कहेंगे यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल है। b की वैल्यू को आपको 2 डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है, उसको आपको क्या करना है, सेम बनाना है। तो इस मेथड में भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि ये बहुत टिपिकल मेथड हो, लेकिन थोड़ा सा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा स्पेस कंज्यूमिंग भी है, ठीक है ना। हमारे पास स्पेस भी बहुत ले रहा है और टाइम भी बहुत ले रहा है। अब अपने एग्जाम में बेटा टाइम की तो कमी होती है, ठीक है ना। अपने पास केवल 2 आवर्स मिलते हैं 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। और स्पेस की भी कमी होती है, लिमिटेड स्पेस मिलती है, ठीक है ना। तो हमें स्पेस का भी यूटिलाइजेशन करना है अच्छे तरीके से, और टाइम का भी यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट मेथड से करेंगे, ठीक है ना। और अब आगे से हम वही यूज करेंगे, इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे। ये बेसिक मेथड है, प्रॉपर मेथड है, ठीक है ना, लेकिन इसका हम यूज नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चन हमारे शॉर्टकट मेथड से हो जाएंगे। अब शॉर्टकट मेथड देखो बेटा क्या है, ध्यान से देखो। यहां पर हमने देखा हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें a रेशो b रेशो कैलकुलेट करने के लिए, a रेशो b रेशो c कैलकुलेट करने के लिए 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, यदि ये हम याद रख लें तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। किस ऑर्डर में यहाँ मल्टीप्लाई करना है बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद हम इन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एट लास्ट हम इन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने उल्टे एन की शेप में, शेप देख रहे हो बेटा कौन सी बन रही है, रिवर्स एन हो गया, उल्टा एन हो गया अपने पास। इस शेप में हमने क्या किया, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने पर हमारे पास a रेशो b रेशो c डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। ये मेथड बेटा ध्यान रखना, लिख लो अच्छे तरीके से। हाँ, अब इधर देखिए बेटा, हमारे पास है a रेशो b और उसके बाद क्या है अपने पास, b रेशो c, ठीक है। अब हमें a रेशो b रेशो c कैलकुलेट करना है यदि, तो सबसे पहले हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 10। फिर हम इन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 14। और लास्ट में हम इन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया बेटा 21। तो देखो वही आंसर आ गया अपने पास, 10 रेशो 14 रेशो 21, ठीक है। बिल्कुल इजीली आ गया, ठीक है, ना टाइम कंज्यूमिंग है और ना ही अपना स्पेस कंज्यूमिंग है, वही सेम अपने पास आंसर आ गया। पहले भी आया था 10 रेशो 14 रेशो 21, और अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, सेम वही आंसर आ रहा है, 10 रेशो 14 रेशो 21। तो बेटा ये समझ में आ गया आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ बेटा। हाँ भाई, किसी का कमेंट नहीं आ रहा बेटा आज? हाँ जल्दी बताओ बेटा, आया या नहीं आया समझ में? ठीक है, नुपुर अंतिमा, ओके बेटा, गुड। अब मैं आपको, ठीक है, रितिका, ओके बेटा। अब मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, सेम इसी पैटर्न पर।
वो आप मुझे करके बताइए, उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है बेटा अपने पास x रेशो y इज इक्वल्स टू 5:3 एंड y रेशो z इक्वल्स टू 2:3। तो आपको x रेशो y रेशो z कैलकुलेट करके बताना। ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। करिए बेटा। टेन रेशो 6:9। ओके, नुपुर ने भी यही दिया, अंतिमा, नुपुर, रितिका, ओके। सुमित तुम्हारा क्या आ रहा है बेटा आंसर? ठीक है, तो अपने को क्या करना है बेटा, उल्टे n की शेप में मल्टीप्लाई करना है। ये 5 2 10 हो गया, 2 3 क्या हो गया बेटा 6 हो गया, और जो ये 3 3 है ये क्या हो गया बेटा अपने पास 9 हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा जब भी हम आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा फर्स्ट रेशो बेटा कहाँ एंड हो रहा है, y पर। तो ये जो नेक्स्ट रेशो है ये y से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, y से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी हम अपना ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपना शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। a रेशो b इज इक्वल्स टू 11:2, c रेशो b इज इक्वल्स टू 3:2। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है a रेशो b रेशो c, इसकी वैल्यू बेटा आपको कैलकुलेट करके बताना है। ओके बेटा, बताइए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कैसे करेंगे हम। इलेवन रेशो 2:3। यस, नुपुर का आंसर आ गया। बाकी बेटा 22:4:6। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे। ठीक है ना, तो अब हमारे पास देखो बेटा यहां पर क्या है, ये रेशो b पर एंड हो रहा है, लेकिन ये रेशो b से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये रेशो अपने पास b नहीं है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है अपने पास। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बना सकते हैं इजीली। a रेशो b हमारे पास है बेटा 11:2। जो ये c रेशो b है इसको हम लिख सकते हैं बेटा b रेशो c। ठीक है, रिवर्स कर देंगे हम। रिवर्स कर देंगे तो यहां पे भी रिवर्स हो जाएगा, 3:2 की जगह 2:3 हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। ये बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है ना, ये सेम होना क्या है अपने पास, बहुत जरूरी है। अब ये इक्वल आ गए तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं a रेशो b रेशो c इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 22 रेशो, इनको मल्टीप्लाई करो 4 रेशो,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा अपने पास 6। अब देखो बेटा, रेशियो को हम हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे? जैसे अपने पास ये है, इस सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का डिवाइड कर दो बेटा, 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 रेशो 2:3। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। कोई दिक्कत बेटा इसमें? समझ में आ गया सबको? रितिका एंड सुमित बेटा सही आ गया आंसर आपका भी? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, if part of A is 1/3 of B and part of B is 2/5 of C, then calculate their ratio। तो आपको इनका रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? सेम वही पैटर्न पे करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया बेटा, लेकिन क्वेश्चन देने का मेथड इन्होंने चेंज कर दिया। आपको डायरेक्ट ये नहीं कर रखा A रेशो B इज दिस, B रेशो C इज दिस, ठीक है। आपको दे रखा है कि A इज द 1/3 ऑफ B एंड B इज द 2/5 ऑफ C। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? A रेशो B रेशो C कैलकुलेट करना है, ठीक है। बताइए बेटा इसका क्या आंसर है जल्दी से। हमें क्या दे रखा है? A इज द 1/3 ऑफ B। इट मीन्स A अपॉन B इक्वल्स टू 1/3। A अपॉन B किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 1/3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और आपको B इक्वल्स टू दे रखा है बेटा 2/5 ऑफ C, 2/5 ऑफ C। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास B अपॉन C, ठीक है, C का नीचे डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ गई A अपॉन B। A अपॉन B का मतलब क्या होता है? A रेशो B। तो अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक तो A रेशो B आ गया, A रेशो B इक्वल्स टू 1/3 मतलब 1:3, और B रेशो C भी आ गया हमारे पास बेटा। ये B रेशो C क्या है अपने पास? 2/5 यानी 2:5। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? A रेशो B रेशो C, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 15। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गया? कंटिन्यूड रेशो आ गया, ठीक है बेटा। सबको क्लियर है ये चीज? वही सेम पैटर्न है, बस क्वेश्चन को देने का तरीका, मतलब क्वेश्चन पुट करने का तरीका आपसे क्या कर दिया? चेंज कर दिया, लेकिन आपके पास पैटर्न वही रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। मेथड वही रहेगा एग्जैक्टली। तो ये तो इजी क्वेश्चन हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शॉर्टकट बहुत काम का है, बहुत छोटा कर देता है क्वेश्चंस को। ये आपके पास जो शॉर्टकट कंटिन्यूड रेशो का जो अपन ने पढ़ा है, ये सिर्फ रेशो में ही काम नहीं आएगा, मैथ्स के अदर चैप्टर्स में भी काम आएगा जब हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये आपके अकाउंट्स में भी काम आएगा जब आप पार्टनरशिप वगैरह पढ़ोगे, मतलब बहुत सारी जगह काम आता है, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, if 2A is equals to 5B, ठीक है, and 7B is equals to 3C, तो आपको A रेशो B रेशो C कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट A रेशो B रेशो C।
ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले तो हमें A रेशो B कैलकुलेट करना है। तो 2A इज इक्वल टू 5B आपको गिवन है। अब बेटा आप लोग मुझे बताओ जल्दी से कि A रेशो B क्या होगा यहां पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A रेशो B? हाँ बेटा, किया आप लोगों ने? फाइव रेशो टू, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो हमें यहां से A रेशो B कैलकुलेट करना है, तो हम A को यहां पर रखेंगे, एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, तो हमारे पास 2A इक्वल्स टू 5B है, तो हम A को यहां पर रखेंगे बेटा, ठीक है ना, और B का नीचे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास A एज इट इज है, इस B का बेटा हमने नीचे डिवाइड कर लिया। 5 को आप एज इट इज रखो और 2 का नीचे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो हमारे पास A अपॉन B क्या आ गया? 5 रेशो 2 आ गया। A रेशो B इज इक्वल्स टू 5 रेशो 2, ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो अपने पास ये, अब हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। अब हमें ये वाला इंटरमीडिएटरी स्टेप नहीं लिखना है, ये वाला स्टेप हम स्किप कर देंगे, ठीक है। तो A रेशो B किसके बराबर आएगा बेटा? ये देखो 5 रेशो 2 आया, ये उल्टा चल रहा है। तो सिमिलरली अब हम कह सकते हैं B रेशो C क्या होगा हमारे पास? 3 रेशो 7। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो B रेशो C इज इक्वल टू 3 रेशो 7। तो हमारे पास A रेशो B रेशो C, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना आ गया बेटा अपने पास? 15 रेशो, ये हमारे पास आ गया 6 रेशो, ये कितना आ गया हमारे पास? 14। तो 15 रेशो 6 रेशो 14, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अंतिमा समझ में आया बेटा? ठीक है। तो A रेशो B अपने पास क्या होगा? 5 रेशो 2। सिमिलरली B रेशो C क्या होगा बेटा? पहले 3 आएगा, 3 रेशो 7। इसको चाहो तो आप सॉल्व करके देख लो। B आप हम यहीं पर रखते हैं, C का हम नीचे डिवाइड करेंगे, 3 अपॉन 7। तो ये अपने पास B रेशो C क्या आएगा? 3 अपॉन 7 आएगा। तो एक ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट बेटा जल्दबाजी में क्या गड़बड़ी करते हैं, A रेशो B को क्या लिख लेते हैं? 2 रेशो 5। ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ये रॉन्ग है बेटा, ठीक है ना। A रेशो B क्या होगा? 5 रेशो 2 आएगा यहां पर, और इस तरीके से आएगा, हमने सॉल्व करके देख लिया। तो ये तो अपने पास हो गया कंटिन्यूड रेशो। अब जैसे ये कंटिन्यूड रेशो हमारे पास 2 रेशो के लिए है, ऐसे ही हमारे पास कई बार बेटा क्या आ जाते हैं? 3 रेशो भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं, A रेशो B इज इक्वल्स टू 5 रेशो 2, B रेशो C इज इक्वल्स टू 3 रेशो 4 एंड C रेशो D इज इक्वल्स टू 1 रेशो 3। अब आपको कैलकुलेट करना है A रेशो B रेशो C रेशो D, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो अभी तक तो हमारे पास बेटा 4 टर्म्स थी, अब हमारे पास क्या हो गई बेटा? 6 टर्म्स हो गई। 1 2 3 4 5 एंड 6,
अब यदि इसका हमें कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट करना है, यदि इसका बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमने अभी लास्ट प्रीवियस उसमें देखा, ठीक है ना, हमारे पास जब a रेशो b और b रेशो c था, हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, ये बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टर्म्स हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ये, ठीक है ना। यह हम 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और लास्ट स्टेप भी पहले लिख देते हैं, इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट स्टेप, टोटल 4th स्टेप हो, 4 स्टेप होंगे। ये हमारे पास बिल्कुल इजी है, स्ट्रेट डाउन आ जाना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर मल्टीप्लाई करना है और 3 वैल्यूज लेनी है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है बेटा अब, ठीक है। या तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, इन 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 एंड 3, ठीक है ना, इन 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। या फिर हम इन 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। तो यदि हम इस पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट a रेशो b रेशो c रेशो d आ जाएगा, ठीक है। आपको मतलब इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 आ रहा है, फिर इन 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 कितना आ गया, 6 आ गया। फिर इन 3 को मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 2 कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। और लास्ट में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 4 8, 8 3 24। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, रेशो आ गया। यदि ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा, यस और नो लिखो जल्दी से, बताओ मुझे। हाँ भाई, सुमित, रितिका, अंतिमा, नुपुर एंड अदर्स। ठीक है, गुड बेटा। अब मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके बताइएगा मुझे। a रेशो b इज इक्वल्स टू 2 रेशो 3, b रेशो c इज इक्वल्स टू 5 रेशो 2 एंड c रेशो d इज इक्वल्स टू 1 रेशो 3। तो आपको a रेशो b रेशो c रेशो d ये कैलकुलेट करके बताना। करिए बेटा इसको। टेन रेशो 15 रेशो 6 रेशो 18। हाँ भाई, और बाकी लोग बेटा, तो हमें करना क्या है बेटा, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 10 रेशो, फिर हमें इन 3 को मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, फिर 3 2 6, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा ये, और लास्ट में हमें इन 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, 6 3 18। ठीक है। अब ये देख लो हमारे पास जो वैल्यूज है वो अपने पास सॉल्व नहीं हो रही, तो ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, सबका आंसर ठीक है, सुमित, रितिका, नुपुर, ओके बेटा, गुड।
तो यहां तक मतलब आप सब लोगों को समझ में आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आओगे तो कर लोगे। कंटिन्यूड रेशो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके, और ये आगे अदर टॉपिक्स में भी हमारे यूज में आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन इन रेशो। मतलब आपके पास कोई भी वैल्यू है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, ठीक है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको एक पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, डिवीजन इन रेशो। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज हमने एज्यूम किया कि हमारे पास कोई वैल्यू है r, ठीक है। इस r को आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, कितने ही पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। मोर देन 3 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला हमारा थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इनका रेशो आपको गिवन है कि आपको इनको a रेशो, b रेशो, c में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है बेटा, a रेशो, b रेशो, c में आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या होगा बेटा, फार्मूला जो है वो क्या है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, रेशो ऑफ फर्स्ट पार्ट, वो हमारे पास a है, अपॉन सम ऑफ रेशो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय r। तो a अपॉन a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय r, ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो क्या होगा बेटा, सेम पैटर्न पर न्यूमरेटर में सेकंड पार्ट का रेशो आ जाएगा b अपॉन सम ऑफ रेशो, ये सेम रहेगा, ठीक है, सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास टोटल वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड थर्ड पार्ट इज इक्वल्स टू थर्ड पार्ट अपॉन a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। यदि सपोज हमारे पास 4 पार्ट होते और उसका रेशो डी और होता तो सम ऑफ रेशो में प्लस डी और आ जाता सब में, ठीक है ना। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर हम फार्मूला बना सकते हैं। तो ये हमारे पास डिवीजन इन रेशो का फार्मूला हो गया। ये आप सब लोगों को आता होगा बेटा, पहले भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है, लोअर क्लासेस में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको 2000 रुपीज को डिवाइड करना है बिटवीन a एंड b, ठीक है। और हमने कहा कि इनका जो रेशो है बेटा वो है अपने पास 2:3। तो आपको 2000 रुपीज को डिवाइड करना है इन 2:3। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का रेशो क्या है 2 अपॉन सम ऑफ रेशो 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2000। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 2000। इसको इससे कैंसिल करोगे कितना आएगा बेटा, 40। तो ये हमारे पास हो गया 80, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा, थ्री अपॉन, सेकेंड पार्ट का रेशो कितना है बेटा 3 अपॉन 2 + 3, तो 3/5 ये बेटा 400 आएगा, सॉरी। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1200। और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा 800 रुपीज हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अमाउंट में हमने डिवाइड कर दिया इन 2:3 2000 रुपीज को। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमें मालूम है कि ये दोनों वैल्यूज तो सेम रहेगी, मतलब ये हमारे पास जो 2000 है और जो ये सम ऑफ रेशो है 5, ये सेम रहेगा अपने पास इस क्वेश्चन में, चाहे हम कितने भी पार्ट में डिवाइड कर रहे हो सब में सेम रहेगा। तो इसको सॉल्व करने पर देखो हमारे पास क्या है 400 आया। तो हम इसको ही डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे हमसे सेकंड पार्ट कैलकुलेट कराया तो 3
इसका रेशो है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें मालूम है 400 आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटू 400 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 1200 रुपीज हो जाएगा। ये हमारा बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमें ये पूरा स्टेप नहीं लिखना है, एक पहली बार तो पूरा करना है, अगली बार से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट, टाइम बचेगा हमारा। तो ये अपने पास रेशो इन डिवीजन हो गया बेटा, ठीक है, डिवीजन इन रेशो हो गया, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, डिवाइड द एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल इन 2:3:4। तो आपको ट्राइंगल के एंगल्स को डिवाइड करना है 2:3:4 में। तो बताइए बेटा, सॉल्व करके कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कैसे डिवाइड करेंगे? सेम यही फार्मूला अप्लाई करना है जो अभी हमने लिखा है। $40, $60 and $80, good। तो बेटा देखो, यहां पर हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी ट्राइंगल है, ठीक है, जो भी हमारे पास ट्राइंगल होता है, ठीक है ना, उसके हमारे पास एंगल्स जो होते हैं, ये हमारे पास एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल क्या है, सी है। तो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, ये हमें मालूम होता है, मालूम है, ठीक है, कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एंगल है उसका रेशो कितना बेटा, 2 है। सम ऑफ रेशो 2:3:4 दे रखा है आपको, सम करेंगे तो 2 + 3 5 + 4 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 180। तो इसको सॉल्व करने पर देखो, कट करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब हम आगे की बात करें, सेकेंड एंगल। तो सेकेंड एंगल का रेशो कितना है, 3 को आप डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले फिगर से, ठीक है ना, डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और अपने पास जो थर्ड एंगल है वो क्या आ जाएगा बेटा, 4 × 20। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है भाई, सबका ठीक है आंसर, गुड। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आप लोग सब कर लोगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब अपने पास रेशो में जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है टाइप्स ऑफ रेशो। ठीक है, क्या है, टाइप्स ऑफ रेशो। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशो क्या होता है, पहले तो हम ये देखें। हमने रेशो को 5 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास इनवर्स रेशो। ठीक है, इनवर्स रेशो क्या है, सपोज हमारे पास कोई रेशो है A:B, तो इसका इनवर्स रेशो होता है हमारे पास B:A। ठीक है ना, A:B का इनवर्स रेशो क्या होगा, B:A। मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। A:B को क्या लिख देंगे, B:A लिख देंगे। अब ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है कि भाई बताइए
3:11 का इनवर्स रेशो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, 11:3। 3:11 का इनवर्स रेशो क्या हो जाएगा? 11:3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट टाइप हो गया रेशो का, इनवर्स रेशो। बिल्कुल इजी है। आपके पास जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है बेटा, उसको क्या कर दो आप? इंटरचेंज कर दो। सेकंड है हमारे पास डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो में बेटा हम क्या करते हैं? सपोज हमारे पास कोई रेशो है A:B, तो हमें A:B का यदि डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर कर देते हैं, A²:B²। ये हमारे पास क्या आ गया? A:B का डुप्लीकेट रेशो आ गया, A²:B²। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये बिल्कुल इजी है, बस आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। 2:5 यदि आपको इसका डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो 2²:5²। 4:25 ये क्या हो जाएगा? इसका डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है पावर को डबल करना है। डुप्लीकेट मतलब डबल करना है आपको। थर्ड टाइप है हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशो। तो डुप्लीकेट रेशो में हमने पावर को क्या किया था? डबल किया था। ट्रिप्लीकेट का मतलब ट्रिपल, पावर को 3 कर देना है आपको। तो सपोज हमारे पास कोई रेशो है A:B, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा बेटा? A⁻³ रेशो B⁻3। ये हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशो आ गया। ठीक है बेटा, 3:5 इसका ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ। 3:3 ये अपने पास होता है बेटा 27, और 5:3 ये अपने पास होता है बेटा 125। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 27:125। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? ट्रिप्लीकेट रेशो हो गया। ठीक है, तो हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए। एक तो इनवर्स रेशो पढ़ा हमने, ठीक है ना। इनवर्स रेशो में हम क्या करते हैं? टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा? डुप्लीकेट रेशो हमने पढ़ा। डुप्लीकेट रेशो में पावर का हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, डबल कर देते हैं। और ट्रिप्लीकेट रेशो में हम क्या कर देते हैं? पावर ट्रिपल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के क्या हो गए? रेशो हो गए। अभी 2 टाइप और बचे हैं अपने पास रेशो के। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है फोर्थ, वो है बेटा सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो में क्या करते हैं बेटा? जैसे डुप्लीकेट रेशो में हम पावर क्या करते हैं? 2 करते हैं। सब डुप्लीकेट में क्या कर देते हैं? पावर 1/2 कर देते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, डुप्लीकेट में डबल 2 टाइम्स और सब डुप्लीकेट में 1/2 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास यदि कोई है रेशो A:B, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो होता है बेटा A⁻1/2 रेशो B⁻1/2, यानी कि √A रेशो √B। ये हमारे पास क्या हो गया? सब डुप्लीकेट रेशो हो गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। अब अंडर कैलकुलेट करना हम जानते हैं, कैलकुलेटर हमारे अलाउड है कोर्स में। ठीक है ना, कैलकुलेटर है ही, तो हमें सब डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सपोज हमें कहा कि भैया इसका सब डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करके बताओ। 81:256, तो सब डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा? 81 का √81 और इसका √256। तो 81 का अंडर क्या होता है बेटा? 9, और 256 का अंडर क्या होता है? 16। तो 9:16 ये क्या हो गया बेटा? हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये सब डुप्लीकेट रेशो हो गया किसका? 81:256 का। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट, बिल्कुल ईजी है।
अंडर रूट कैलकुलेट करना बिल्कुल ईजी है, कैलकुलेटर अलाउड है तो ठीक है। बाकी आपको बेटा नंबर्स इस तरीके से देंगे जो इजीली जिसका अंडर रूट कैलकुलेट हो जाए, डेसिमल वाले नहीं देंगे, परफेक्ट स्क्वायर देंगे तो वो इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। और लास्ट अपने पास जो रेशो टाइप्स ऑफ रेशो है, ठीक है, वो है सब ट्रिप्लिकेट रेशो। सब ट्रिप्लिकेट रेशो, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था ट्रिप्लिकेट रेशो, ट्रिप्लिकेट रेशो में हम पावर क्या करते हैं बेटा 3 कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम पावर क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे ट्रिप्लिकेट की, तो सब ट्रिप्लिकेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो पावर 1/3 कर दो भैया। तो यदि हमारे पास a रेशो b है तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशो होता है बेटा a रेस टू पावर 1/3 रेशो b रेस टू पावर 1/3। ये हमारे पास सब ट्रिप्लिकेट रेशो हो गया। अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आएंगे। सपोज आपके पास कोई रेशो है 27 रेशो 125, इसका आपको सब ट्रिप्लिकेट रेशो कैलकुलेट करना है। तो सब ट्रिप्लिकेट तो हम जानते हैं 27 रेस टू पावर 1/3, 125 रेस टू पावर 1/3। अब इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 125 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3। पावर से पावर बेटा मल्टीप्लाई कर दो, पावर के ऊपर बेटा पावर होती है तो वापस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। a रेस टू पावर m होल पावर n है, तो इससे हम लिख सकते हैं a रेस टू पावर m इंटू n, ठीक है। तो हमारे पास जब भी पावर्स के ऊपर पावर्स होती है तो पावर्स बेटा क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैंसिल हो जाएगा। 3 रेस टू पावर 1 का मतलब 3 हो गया और 5 रेस टू पावर 1 का मतलब क्या हो गया 5 हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? ये बिल्कुल इजी है। अब इस क्वेश्चन को हमें इतना करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, ये तो सब्जेक्टिव पैटर्न में हमें पूरा लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बस आपको ये कैलकुलेट करना है, यदि किसी का आपको सब ट्रिप्लिकेट निकालना हो तो 27 किसकी पावर 3 होता है 3 की पावर 3 होता है तो 3 लिख दो। 125 किसकी पावर 3 होता है 125 5 की पावर 3 होता है तो 5 लिख दो। तो 3:5 ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया? तो हमें डायरेक्ट करना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस पावर 3 याद होनी चाहिए, ठीक है ना। पावर 3 अपने पास देख लो भाई, 9 से स्टार्ट करते हैं हम, इतने ही नंबर आते हैं हमारे पास। 9 की पावर 3 होता है बेटा 729। 8 की पावर 3 करें तो ये होता है हमारे पास 512। 7 की पावर 3 होता है 343। 6 की पावर 3 होता है 216। 5 रेस टू पावर 3 होता है अपने पास 125। 4 रेस टू पावर 3 होता है 64। 3 रेस टू पावर 3 होता है आप जानते ही हैं 27 और 2 रेस टू पावर 3 होता है अपने पास 8। तो ये थोड़े बहुत क्यूब्स आपको यदि ये याद है बेटा 9 तक, इससे ज़्यादा नंबर्स हमसे पूछते नहीं है, तो हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा एक बार देख लेना बेटा, इसको याद कर लेना। तो ये हमने 5 टाइप्स के रेशो डिस्कस कर लिए, ठीक है। कौन कौन से हो गए अपने पास? एक तो इनवर्स रेशो है, ठीक है। दूसरा रेशो क्या है हमारे पास? डुप्लीकेट रेशो है। थर्ड बेटा अपने पास क्या है? ट्रिप्लीकेट रेशो, जिसमें हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास फोर्थ है कौन सा? सब डुप्लीकेट रेशो, जिसमें हम क्या ले लेते हैं? अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट का मतलब क्या हो गया? पावर 1/2। और उसके बाद हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट है, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? पावर 1/3 यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने 5 टाइप्स के रेशो डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कंपाउंड रेशो।
कंपाउंड रेशो, ठीक है। कंपाउंड रेशो क्या है बेटा अपने पास, हमारे पास कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम 2 रेशोज होने जरूरी है, ठीक है। मोर देन 2 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम कितने रेशो चाहिए बेटा, 2 रेशो चाहिए, तभी हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, कंपाउंड रेशो कैलकुलेट कर पाएंगे। कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करते टाइम हम क्या करते हैं, जो भी रेशो है उनकी फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो सेकेंड टर्म्स है उनको हम आपस में क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें जो रेशो मिलता है वो क्या होता है बेटा, कंपाउंड रेशो होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रेशो है 5:3 और दूसरा है 2:7। अब इसका हमें कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इनकी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म कौन कौन सी है, 5 और 2, ये 10 हो गई, और इनकी सेकेंड टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 7, क्या हो जाएगा बेटा, 21। तो हमने फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड रेशो हो गया। समझ में आ गया बेटा। अब हम कंपाउंड रेशो को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यदि हमारे पास है A:B, फिर C:D, फिर E:F, ठीक है, ऐसे डिफरेंट रेशो हैं, तो इन सब की फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो और इन सब की सेकेंड टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, कंपाउंड रेशो आ गया, ठीक है। इजी है, कंपाउंड रेशो कैलकुलेट कर लोगे भाई। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन इस पर। ये बेटा हमारे पास 3 रेशो है, इसका कंपाउंड रेशो आपको कैलकुलेट करके बताना है। करिए बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट। हाँ बेटा, हो गया क्वेश्चन। थ्री रेशो 20 नपुर का आंसर आया। बाकी लोग बेटा, ठीक है, 3:20। तो कंपाउंड रेशो में क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लें बेटा। यहाँ पर देखो टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही हैं, क्योंकि रेशो को हमेशा अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके हमें लिखना पड़ता है, तो हम पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पर 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, ये आ गया अपने पास। 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, और ये 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो यह 1 × 3 × 1, ये तो अपने पास आ गया 3, 4 × 5 × 1, ये अपने पास आ गया 20। तो 3:20 हमारे पास क्या हो गया बेटा, कंपाउंड रेशो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपाउंड रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। गुड, सबका आंसर ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है 7:5 का इनवर्स ऑफ 11:25
डुप्लीकेट ऑफ 3:2 एंड 16:33। इसका बेटा आपको कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है। ये 4 रेशोज गिवन है बेटा आपको, ठीक है ना। इनका आपको कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले देखो 7:5 है एज इट इज, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास इनवर्स ऑफ 22:11 रेशो क्या है? 25 है, तो ये इनवर्स हो जाएगा 25:11। फिर हमारे पास डुप्लीकेट ऑफ 3:2 है, इसका डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट कर दो, क्या हो जाएगा बेटा? 9:4। और लास्ट में हमारे पास क्या है? 16:33। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है ना। और अपने पास 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 इंटू इसको करेंगे 3 से अपन तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो 7 5 3 और 4, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 420 आ रहेगा, और 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 121, ठीक है। तो अपने पास 420:121, ये बेटा क्या आ गया? कंपाउंड रेशो आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। अब अपने पास रेशो में जो सारे टॉपिक्स हैं वो अपन ने कवर कर लिए, ठीक है ना। कंपाउंड रेशो लास्ट टॉपिक है अपना, ठीक है। तो अब हमारे पास रेशो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो बेटा, अपन ने जो पढ़ा, कल पढ़ा, आज पढ़ा, तो आप पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, तो उसको हम रिवाइज कर लेंगे अभी।